आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट दैनिक प्रश्नोत्तरी है, यानी डेली के डेली जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं वो एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इन वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोगों को ही लगेगा कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रसाद जी के किस नाटक में जयचंद्र काल का चित्रण हुआ है? तो प्रसाद जी के प्रायश्चित में जयचंद्र काल का चित्रण हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? तो भारत मित्र में शिव शंभू के चिट्ठा पत्रिका प्रकाशित हुआ है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए हर एक एग्जाम के लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक है। शेरशाह मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक है। चौथा क्वेश्चन है, कहानी कला किसका निबंध है? तो कहानी कला हमारा मुंशी प्रेमचंद्र जी का निबंध है। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम को लेकर। उपेंद्र नाथ अस्क जी की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्क जी की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है। नागरी प्रचारी सभा काशी 1893 संस्थापक है इसके श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, शिव कुमार मिश्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नागरी प्रचारी सभा। 14 अक्टूबर 1899 को नागरी प्रचारी सभा में सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया है। 14 अक्टूबर 1899 को सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री जी हैं। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक है चिंतामणि घोष। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक रहे हैं। वर्तमान में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 17 अक्टूबर 2020 हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में हुआ है। ये भारी इंपॉर्टेंट है। और बीच में हमें जो अव्यय पढ़े थे उसके बाद में हमारा समुच्चय बोधक एक अव्यय और बचा था। 3 अव्यय हम लोगों ने पढ़ लिया था, एक जो समुच्चय बोधक अव्यय है वो आज पढ़ेंगे। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों फिर या वाक्यांश हो उनको जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते। समुच्चय यानी समूची कोई चीज। अब ये हमारा, जैसे ये एप्पल है, ये आधा है और ये आधा है, इसको मिला देंगे तो ये पूरा हो गया। तो इसको किसने जोड़ा? ये जोड़ रहा है, तो यह हमारा हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। वे शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते, इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये सब दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, जैसे और, तथा, लेकिन, मगर, वा, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, कि, मानो आदि। ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय यानी योजक चिन्ह। ये ऐसे वाक्य जो वाक्यांश या वाक्यों के बीच में लगा के समुच्चय बोधक अव्यय को जोड़ते हैं, यानी तथापि आते हैं वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। अब इसके उदाहरण, जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो और हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे, तो यानी दो वाक्यों को जो जोड़ रहा है, छुट्टी हुई, बच्चे भागने लगे और लग गया, तो यह हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। किरण और मधु पढ़ने चली गई, तो किरण और मधु ये नाम है, नाम को कौन जोड़ रहा है? और। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु, यानी दो वाक्यों को जो जोड़े वो समझ लीजिए आप लोग समुच्चय बोधक अव्यय बीच में जो लगा है। तुम जाओगे कि मैं जाऊं, कि हमारा क्या समुच्चय बोधक अव्यय। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। मैं, ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय है। असमुच्चय बोधक अव्यय के भेद होते हैं दो। एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, एक होता है वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय ही पूछा जाएगा। समानाधिकरण वैधिकरण वो बहुत ही अंदर की बात है, डीपली है। यानी समुच्चय बोधक अव्यय, अव्यय आपको जो चार है
उनका चार बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अव्यय अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कभी आप लोग अव्यय का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आप लोग अव्यय की पूरी चार वीडियो देख लीजिएगा, यानी आपका अव्यय 10 या 5 मिनट में कंप्लीट है। 15 मिनट लगेगा आपको। आप अव्यय लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तो वो यहाँ एम्बिशन क्लासेज पर आपको हर एक इम्पॉर्टेंट क्लास इम्पॉर्ट रहती है एग्जाम को लेकर। बस आप लोग एम्बिशन क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।